तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको आज नायरा सूट की कटिंग बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है हमारा नायरा सूट। तो ये मेरी फिटिंग भी अच्छी आ रही है। मैं आस्तीन पे भी डिज़ाइन बनाई हूँ। तो चलते हैं, हम पहले कटिंग करते हैं। तो ये मैंने फैब्रिक ले लिया हुआ है। तो फैब्रिक हमारा ये है 2.5 मीटर का। तो यहाँ पर वर्क आगे बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आगे का वर्क पहले से बना हुआ है, मतलब गला वला भी बन के तैयार है। तो हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें बराबर रख कर बिल्कुल फ़ोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट एकदम, मतलब प्रेस लगा कर अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें लंबाई रखना है। यहाँ पर हमें इतना लंबाई 16 इंच की रखनी है कमर की। फिर कमर का हमें अपने मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से मैंने 8 इंच लगा लिया है। कमर 16 है तो 8 मैंने लगा लिया। 2 इंच का हमें मार्जिन रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर पे तो हमें गला बना हुआ है, तो यहाँ से रख लेते हैं 4 इंच। तो यहाँ पर 4 इंच। फिर यहाँ पर आर्महोल हमें रखना है 6 इंच। और यहाँ पे चेस्ट का निशान 9 इंच। तो यहाँ पे 2 इंच में मार्जिन रख लेनी है। इसके बाद हमें स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। तो यहाँ पर पहले मेरा ये सिलाई की ड्रॉ किया मैंने लाइन, ये पर कटिंग के। फिर आर्महोल हमें यहाँ पर थोड़ा सा राउंड कर लेना है। बैक साइड हमें थोड़ा सा 2 इंच का राउंड करना है। अब और फ्रंट साइड हमें 1 इंच घराव कर लेना है। तो अब चलते हैं, हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, जिस तरह से मैंने मार्जिन का कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लगाया था, वहाँ से ही हम कटिंग करेंगे। फिर ये फ्रंट साइड का तो मेरा कटिंग हो चुका है। यहाँ पर मैं कट लगा देती हूँ कि यहाँ पर मेरी सिलाई होगी। तो ये अब चलते हैं बैक साइड। पहले तो ये हम घेर निकाल लेते हैं। नीचे का हमें पूरा घेर रख लेना है पूरे कपड़े का। तो ये हमारा आ रहा है 21 इंच। तो यहाँ पर भी लेस लगा हुआ है साइड में, तो हमें बस सीधा कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरा बाकी हो चुका है। तो अब दूसरे साइड, बैक साइड का भी हमें कटिंग करना है। तो ये दूसरा पार्ट वाला हम कपड़ा उठाते हैं। फिर इस तरह से हमें बराबर फ़ोल्ड कर लेना है। तो साइड में हमारा लेस लगा हुआ है, इसलिए हम बराबर फ़ोल्ड कर लिए हैं। फिर फ्रंट साइड वाला जो मैंने कटिंग किया हुआ वही रख कर इस तरह से हमें कटिंग करनी है। अब मेरी ये कटिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो बैक साइड है, में थोड़ा सा झुकाव रखना था। फ्रंट साइड तो थोड़ा सा हम निकाल कर अपना झुकाव रख लेते हैं आगे का साइड का। बैक साइड में नहीं झुकाव रखना है। फ्रंट साइड यहाँ पर आधा इंच का हमें थोड़ा सा झुकाव रख लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने झुकाव रख लिया। ये मेरा बैक साइड हो गया। तब ये दोनों रखते हैं। और ये घेर वाला साइड भी हमें रख कर, फ्रंट साइड वाला जो मैंने कटिंग किया था यही रख कर कटिंग कर लें। तो ये मेरा बराबर कटिंग हो चुका है दोनों। यहाँ पर जो बचे हुए कपड़े में हमें आस्तीन निकाल लेनी है। तो ये मैं आस्तीन का 4 फोल्ड कपड़े रख कर आस्तीन निकाल रही हूँ। यहाँ पर 3 इंच मैंने रखा। फिर यहाँ पर 7 इंच और फिर आस्तीन मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर मैं बैक साइड का गला राउंड करना है, तो हमें छोटा ही गला रखना है। तो गहराई हमारा 4 इंच का है। और चौड़ाई मैंने फ्रंट साइड वाला रखा हुआ था वही है। तो अब देखिए, इस तरह से मेरा बैक साइड का गला कटिंग हो चुका है। और ये मेरा नीचे का घेर है। अब इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। फ्रंट साइड का गला हमारा बना हुआ है। तो यहाँ से हमें इस तरह से थोड़ा सा छोड़कर ही लगाना है, तो अच्छे से हमारा जो लेस लगा है तो इस तरह से आएगा। तो अब चलते हैं, हम सिलाई लगा कर दिखाते हैं। तो पहले तो हम बैक साइड का गला बना लेते हैं। तो यहाँ पर अरबी पट्टी मैंने लिया। अरबी पट्टी जोड़कर फिर यहाँ पे गले पे लगाएंगे। तो यहाँ पर राउंड में हमें पूरे अरबी पट्टी लगा लेना है। तो बैक साइड हमारा छोटा गला है, तो इसलिए हम अरबी पट्टी ही कट किए हैं, पोकरम में नहीं कट किए हैं। तो छोटा छोटा हमें कट मार लेना है। इसके बाद हमें फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर इस तरह से रख कर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर सिलाई हो जाने के बाद यहाँ पे हमें तुरपन लगा लेना है। तो इस तरह हमें कपड़े कट कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें 2 डॉट लगाना है बैक साइड पर। तो इस तरह से हमें कपड़े दोनों साइड का फोल्ड कर लेना है, बराबर रख लेना है बिल्कुल।
बराबर रखने के बाद यहाँ पर हमें निशान लगाने हैं, तो 4 इंच का यहाँ पर एक निशान लगाना है और फिर यहाँ से लंबाई हमें 6 इंच। तो यहाँ पर कट लगा लेते हैं, दोनों साइड का हमारा हो जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने रख लिया। फिर इस तरह से पकड़ा और सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा सिलाई हो चुका था। दूसरे साइड भी हमें इस तरह से पकड़ना है, ऐसे रखना है और फिर ये जो पहला साइड हमने अपना सिलाई लगाया था, तो इसको पहले हम बराबर रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर चाक से निशान, तो ये मेरा दोनों साइड का सिलाई हो चुका है। तो इस तरह फ्रंट साइड भी हमें जिस तरह से मैंने बैक साइड का लगाया हुआ था डॉट, इस तरह से हमें फ्रंट साइड भी, तो यहाँ पर निशान लगाकर हमें लगा लेना है डॉट। तो यहाँ पर पकड़ कर हमें यहाँ पर पहले चौक से निशान लगा लेते हैं, फिर यहाँ पर डॉट लगा लेंगे। इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगानी है। ये मेरी सिलाई हो चुकी है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं दोनों पार्ट पे मैंने बैक साइड भी लगा लिया था और फ्रंट साइड भी। अब यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है कि हमें यहाँ पर घेर कितना लगाना है। तो पहले हमने ये 8 इंच यहाँ पर नाप लिया कि 16 इंच की कमर है और फिर कट लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये वाला लेस हमारा पहले से लगा हुआ है, तो इतना छोड़कर आधा इंच हमें छोड़कर और फिर बाकी सिलाई लगा। इस तरह से हमें प्लेटें देते जाना है और पूरे में जहाँ तक मैंने कट किया हुआ है वहाँ तक हमें सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेट लगाते हैं, छोटे छोटे ही हमें प्लेट लगाने हैं, ज़्यादा हमारा बड़ा प्लेट नहीं होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल कपड़ा हमें एडजस्ट करना है। तो ये छोटे छोटे हमने पूरे में लगा लिया है, थोड़ा सा और हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जहाँ पर कट का निशान लगाया हुआ था वहाँ पर मैंने छोटे छोटे तक चुन लगा चुके हैं। तो यहाँ पर चुन हो चुका है। तो हमारा इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे चुन या फिर इस तरह से हमारा आएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा हुआ है सिलाई के लिए। ये दूसरा पार्ट भी हमें बराबर रखना है। फिर कमर का हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर फिर कमर निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी छोटे छोटे चुन हमें लगानी है पूरे यहाँ तक का। यहाँ पर मैंने कट का निशान लगाया था, यहाँ पर रखना है। इसके बीच में हमें सारे कपड़े एडजस्ट करने हैं। इस तरह से हमने दोनों पार्ट में प्लेटें लगा लिए हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमारा पूरे प्लेटें लगकर रेडी हो गया। तो इस तरह से हमारा दोनों पार्ट तैयार हो गया है। अब हमें इसमें ज्वाइन करनी है। किस तरह से हमें ज्वाइन करना है ये हम आप सबको बताते हैं। तो पहले हम अपने कमर का साइज़ रख लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ मेरा आधा इंच का ही छूट रहा है मार्जिन। तो यहाँ पर मैंने ऐसे निशान लगा लिया। फिर यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान लगा लूँगी। बिल्कुल परफेक्ट मेरा फिटिंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपने मेज़रमेंट का ही फिटिंग चेस्ट का भी लगा ली और फिर दूसरे पार्ट में मैं इसी तरह से निशान लगा लेना है, फिर सिलाई करनी है। तो दूसरे पार्ट में भी देखिए जैसे मैंने फ्रंट साइड में लगाया था, इसमें बैक साइड में भी निशान लगाएंगे तो फिर हमारा बिल्कुल अच्छे से आएगा। एक ही सिलाई में हमारी अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने चेस्ट कमर का लगा लिया, यहाँ पर चेस्ट का निशान बिल्कुल जो मेरा फिटिंग हो वही हम लगाएंगे। अपने फिटिंग का नाप ही हमें रखना है। तो आप अगर मेजरमेंट लिए हैं तो किसी का उसका भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो चलते हैं, पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर उल्टे साइड हमें रख लेना है, तो यहाँ पर बराबर कर लेना है। फिर यहाँ पर भी चाक से जो मैंने निशान लगा लिया था वहाँ पर भी इस तरह से हमें बराबर करके चौक का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर चौक से निशान लगाने के बाद अब हमें सिलाई लगानी है। तो चलते हैं, पहले हम सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर कमर की लंबाई पूरी मैंने जिस तरह से हम अपने सूट का चौक बनाते हैं सेम इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रखना है और यहाँ पर बराबर कर लेना है हमारा जहाँ पर चुन पड़ा था
और पूरे आर्म होल तक हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मेरा हो गया। अब दूसरे साइड भी हमें सेम उसी तरह से सिलाई लगानी है। तो ये मेरा शोल्डर भी ज्वाइन हो रहा है, तो शोल्डर भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं शोल्डर ज्वाइन कर ली और साइड से भी सिलाई लगा ली। दोनों शोल्डर हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखते हैं हम सीधे पलट कर किस तरह से हमारा कुर्ता रेडी हुआ है, नायरा सूट। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाया, फिर दोनों साइड मैंने सिलाई लगाया, फिर अब मेरा कुर्ता रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चौक बनकर आया। ये मेरा बिल्कुल मतलब अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें यहाँ पर आर्म होल में हमें आस्तीन लगानी है। यहाँ पर पहले से मेरा लेस लगा हुआ था, तो नायरा सूट बहुत ही जल्द बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप सबको भी बनाना है इस तरह से ले आइए, कपड़ा बनाइए, बहुत ही प्यारा लगता है। नायरा सूट इस समय लेटेस्ट चल रहा है। और ये मेरा आस्तीन है, तो आस्तीन हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। पहले तो मैं आस्तीन में डिज़ाइन बनाऊंगी, तो ये दिखा रही हूँ किस तरह से हमें लगा लेना, तो मेरा कुर्ता रेडी हो जाएगा। तो अब चलते हैं आस्तीन में हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आस्तीन के डिज़ाइन के लिए मैंने ये बुकरम ले लिया है। मेरा लंबाई है पूरा 9 इंच का, और यहाँ से मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा, और यहाँ पर 1.5 इंच का गहराई मतलब चौड़ाई रखा। और फिर इस तरह से मैंने चौक का से ड्रॉ कर लिया। फिर थोड़ा सा हमें से वी के साइड का ही डिज़ाइन बनाना है, तो वी के साइड मैंने इस तरह से अपना निशान ड्रॉ कर लिया है। ऐसे हमें कटिंग कर लेनी है, तो बीच से भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये मेरा पेपर बकरम है, तो मैंने ये कटिंग कर लिया, तो इस तरह से मेरा डिज़ाइन आएगा। फिर इसे हमें कपड़े पे पेस्ट कर लेना है प्रेस से, तो मैंने ये पेस्ट कर लिया है। ये मेरी आस्तीन है। अब हम चलते हैं आस्तीन पर डिज़ाइन डालते हैं। तो ये बीच से मैंने मार्जिन कर लिया, बीच से मैंने कट लगा लिया है, और इस तरह से मैंने बुकरम वाला भी प्रेस कर लिया। मेरा बीच का एक सेंटर बन गया। अभी मैं इस तरह से पूरे बुकरम के साइड से मैंने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई फिर कट करके निकाल दिया। इसके बाद मेरा इस तरह से रेडी हो गया है। तब मैं प्रेस कर लिए। अब यहाँ पर मैं बंधन लगाने हैं, तो हमें कुछ पतली पट्टियाँ ले लेनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें प्लेट लगा लेने हैं। तो हमें 3-4 प्लेट एक आस्तीन में लगा लेनी है एक साइड की। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोना निकाल लिया, तो ये हो गया। तो दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से बनाना है। तो मैंने तीनी ही चौड़ी पट्टी 2 इंच की चौड़ी पट्टी ली हूँ, और लंबाई अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे मैंने प्लेट लगा ली, और इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमें कोना निकाल लेना है। इस तरह से रखना है दोनों साइड, और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो पूरे में मेरी सिलाई हो चुकी है। तो मेरी आस्तीन भी रेडी हो गई है, डिज़ाइन वाली रेडी हो गई है आस्तीन। अब ये देखिए, यहाँ से बंधन बांधेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा आस्तीन। तो फुल हाफ़ ही आस्तीन है। तो ये मेरा कुर्ता बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल फाइनली कुर्ता, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो पहनकर भी आपको दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल फिटिंग भी अच्छी है, आस्तीन की भी फिटिंग अच्छी है, अच्छी लग रही है। तो